सुप्रभात। सुखी जीवन का आधार सदाचार, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। सुखी जीवन का आधार सदाचार। अनादिकाल से सभी प्राणी पुत्र तथा पुत्री के रूप में जन्म लेते आए। आगे चलकर पुत्र को पिता तथा पुत्री को माता बनना होता है। जो आज किसी की बहू है उसे सास भी बनना पड़ेगा। आज जो घर घर में कलह एवं अशांति है, अनुशासन एवं मर्यादाओं का पालन न करने से आपस में प्रेम समाप्त हो रहा है और ईर्ष्या, राग, द्वेष इत्यादि बढ़ रहे हैं। इसका मुख्य कारण परिवार में शुरू से ही माता पिता का बच्चों के संस्कार, व्यवहार एवं सदाचार पर ध्यान न देना है। आजकल परिवारों में प्राय अच्छे साहित्य का पढ़ना तो बहुत कम होता ही है। हमारे खान पान, रहन सहन में भी पाश्चात्य सभ्यता के कारण बदलाव आ गया है। कई विचारशील व्यक्तियों का यह भी अभिमत है कि जिस प्रकार रक्त विकार ग्रस्त शरीर पर फोड़े फुंसियाँ निकल आते हैं, वैसे ही आज की तथाकथित सभ्यताएं और जीवन शैलियाँ अस्वस्थ समाज की विकृत अभिव्यक्तियाँ हैं। सच्चाई है कि विज्ञान और उद्योग के विकास ने मनुष्य को एक यंत्र का मात्र पुर्जा सा बना दिया है। समाज में विलास बढ़ा है, उन्माद बढ़ा है, हिंसा बढ़ी है, सामाजिक नियंत्रण और दबाव बढ़ा है। इन परिस्थितियों में पिंजरे में बंद तोते की तरह मनुष्य मुक्ति की खोज में छटपटा रहा है। आजकल अपहरण, हत्या, सामूहिक बलात्कार, राह चलती महिलाओं को लूटना, बैंकों तक में डकैतियां डालने की घटनाएं साधारण बातें हो गई। ये सब क्यों हो रहा है? क्या हम आप कभी सोचते हैं कानून एवं सुरक्षा के नामो निशान क्यों नहीं दिखता? क्योंकि उपभोगवादी संस्कृति के हम मानसिक रूप से गुलाम हो गए और त्यागपूर्ण जीवन का उपदेश देने वाली अपनी भारतीय संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। टीवी के चैनलों और इंटरनेट पर दिखाए जाने वाले अश्लील एवं हिंसक सीरियल कोड़ में खाद का काम कर रहे हैं। येन केन प्रकारेण शीघ्र ही अधिक से अधिक पैसा कमाकर ऐश और आराम करना ही आज का लक्ष्य हो गया। यदि वर्तमान की युवा पीढ़ी संस्कारी या सदाचारी नहीं बनी तो अगली पीढ़ी के इससे भी अधिक हिंसक, व्यभिचारी और उच्छृंखल होने की संभावना है। इसलिए वर्तमान पीढ़ी को संस्कारित करना अति आवश्यक है, वरना हमारे समाज एवं राष्ट्र का पतन निश्चित है। क्योंकि प्रतिदिन अराजकता, अशांति, अव्यवस्था बढ़ती जा रही है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि संसार से एक दिन सबको जाना है। जीवन क्षणभंगुर है, ना जाने कब, कहाँ और किस समय हमारा बुलावा आ जाए। तो फिर क्यों हम इतने घृणित कार्य कर रहे हैं? क्यों नहीं हम सन्मार्ग पर चलकर अपना जीवन सफल बनाते हैं? जिस प्रकार एक फूल सुबह खिलता है और शाम को मुरझा जाता है और अपनी महक से सारी बगिया को महका देता है, उसी तरह हमारा जीवन भी कुछ समय के लिए इस पृथ्वी पर रहेगा, फिर नष्ट हो जाएगा। तो क्यों ना हम भी अपने सद्गुणों की महक से इसे सुरभित करते हैं। सद्व्यवहार, सद्विचार तथा सत्कर्म से हम बुराइयों को नष्ट कर सकते हैं। यदि हम मन, वचन, कर्म से सत्य का अनुसरण करें तथा अपनी संतानों में प्रारंभ से ही उत्तम संस्कार उत्पन्न करें तो हम अपने देश एवं समाज को जो पतन की ओर अग्रसर हो रहा है बचाने में समर्थ हो सकते हैं। मानव की सबसे अमूल्य निधि है उसका चरित्र। यदि किसी का चरित्र गिर चुका है तो फिर उसमें कुछ विशेष नहीं रहता। इसलिए आवश्यकता है कि हम चरित्रवान बने, सद्गुणी बने, सदाचारी बने, अपने जीवन को पवित्र बनाएं। जब जीवन पवित्र होगा तो एक महान संतोष तथा आध्यात्मिक शांति प्राप्त होगी। क्योंकि संसार में भगवान दुर्लभ नहीं है। उनको ही अपना एकमात्र स्वामी और अपने को उनका दास समझकर किसी भी प्रकार की कामना न रखते हुए
श्रद्धा भक्ति के साथ नित्य नए उत्साह से भगवान की सेवा करने से एवं अंतर्दृष्टा बनने से उनके दर्शन अवश्य होते हैं। उनके दर्शन हेतु अहंकार रहित होकर अपना सर्वस्व उनको अर्पण करना चाहिए। आत्मनिवेदन एवं समर्पण अत्यंत आवश्यक, तभी भगवान के दर्शन संभव है। मनुष्य का हृदय नित्य निरंतर विभिन्न प्रकार की अलौकिक तथा पारलौकिक कामनाओं से भरा रहता है। इसी कारण ना तो वह कभी विचार ही करता है कि परमानंद आनंद स्वरूप परमेश्वर को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, और ना काम में विषयों की आसक्ति के कारण वह परमात्मा को पाने की अभिलाषा ही करता है। सारी कामना साधक पुरुष के हृदय से जब समूल नष्ट हो जाती है, तब वो जो सदा से मरण धर्मा था अमर हो जाता है, और यहीं इस मनुष्य शरीर में ही उस पर ब्रह्म परमेश्वर का भली भांति साक्षात अनुभव कर लेता है। भली भांति तो साधक को चाहिए कि पहले तो इस बात का दृढ़ निश्चय करे कि परमेश्वर अवश्य है और वो साधक को अवश्य मिलते हैं। फिर इसी विश्वास से उन्हें स्वीकार करे और उसके पश्चात तात्विक विवेचन पूर्वक निरंतर उनका ध्यान करके उन्हें प्राप्त करे। जब साधक इस निश्चित विश्वास से भगवान को स्वीकार कर लेता है कि वे अवश्य हैं और अपने हृदय में भी विराजमान हैं, तो उनकी प्राप्ति अवश्य होती है। तब परमात्मा का वह तात्विक दिव्य स्वरूप उसके विशुद्ध हृदय में अपने आप प्रकट हो जाता है, उसका प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है। प्रत्यक्ष यदि राम नाम का चस्का लग गया और उसी के प्रेम में रंग गया, तो मानो जीवन क्या जन्म सफल हो गया। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।